लगातार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला मैं कई दिनों से उजागर कर रहा हूं। अभी तक किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और उसके रिश्तेदार के खिलाफ, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ, ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल कुमार मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक 8-9 दिन हो चुके नहीं शुरू हुई। आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी ने सामने आकर कहा कि मुझसे तो बीजेपी के मेयर ने नजूल की जमीन ली। नजूल की जमीन अर्थात सरकारी जमीन, नजूल की जमीन अर्थात बगैर फ्री होल्ड कराए जिसका मालिकाना हक किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। बीजेपी नेताओं ने डीएम के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल कर दिया। जो इन भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, जो बीजेपी के नेताओं ने चंदा चोरी की है, जो ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने चंदा चोरी की है, वो करोड़ों रुपए इनसे वापस लिया जाए और इन सबको जेल में डाला जाए। नंबर 1, डीएम अब कह रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए, राम मंदिर के लिए भूमि सौदे पर विवाद, डीएम ने शुरू कराई नजूल जमीन की जांच। इससे बड़ा मजाक आपको कुछ लग सकता है? एक जिलाधिकारी जो नजूल जमीनों का मालिक होता है, एक जिलाधिकारी जिसको नजूल जमीनों के बारे में सबसे अधिक जानकारी होती है, और वही जिलाधिकारी जो ट्रस्ट का सदस्य भी है, ट्रस्ट का सदस्य है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, उसको ये पता नहीं था कि ये नजूल की जमीनें हैं जो बेची जा रही हैं करोड़ों रुपए में। कि वैक्सीनेशन पे राजनीति करने के बजाय मोदी जी को और योगी जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन कैसे जल्दी से जल्दी देश में हो पाएगा। अभी तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। गुलेरिया साहब का बयान आ चुका है कि जल्द ही तीसरी लहर आने वाली है। दूसरी लहर की भयावहता हम लोगों ने देखी है। अगर समय रहते हम लोगों ने वैक्सीनेशन को पूरा नहीं किया और खाली ये फोटो पोस्टर की राजनीति में समय गंवाते रहे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े खतरे को हम लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं और एक बहुत बड़े खतरे को हम आमंत्रित कर रहे हैं।